बंटवारे के बाद पूर्वी पाकिस्तान से भारत आए सैकड़ों हिंदू परिवार आज भी अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। कानपुर के भौती प्रतापपुर में बसे 106 शरणार्थी परिवार पिछले 52 वर्षों से अपनी जमीन के मालिकाना हक का इंतजार कर रहे हैं। कई पीढ़ियां गुजर गई, लेकिन उनका संघर्ष आज भी जारी है। अब इन परिवारों को उम्मीद जगी है और इसी को लेकर हमारी एक खास रिपोर्ट। अब कोई आपको बांग्लादेशी नहीं बोलेगा, बांग्ला भाषी बोलेंगे, क्योंकि बांग्ला भाषी भी भारत का नागरिक है और यह अधिकार आज आपको प्राप्त हुआ है। ये अधिकार पत्र हम आप सबको यहां प्रदान कर रहे हैं। अब आप बहनों और भाइयों अपनी जमीन के वास्तविक मालिक बन गए हैं। आपको पाकिस्तान के पाप के कारण बांग्लादेश से बिना पहचान के आना पड़ा था। कांग्रेस ने आपको पहचान नहीं दी, सपा को फुर्सत नहीं थी, क्योंकि सपा की पहचान तो केवल सिपाही से है। उन्नीस सौ 1970 के दशक में जब 1970 आया, उस टाइम पूर्वी पाकिस्तान से कई बांग्लादेशी जो हिंदू परिवार हैं, कहीं ना कहीं जो वहां पे जिस तरह से नरसंहार हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, वो पलायन करने को मजबूर हुए। उस समय तत्कालीन जो सरकार थी उसने यहाँ पर उन्हें पुनर्वास के लिए जमीन दी। पहले रुद्रपुर उत्तराखंड में उन्हें रखा गया, फिर अलग अलग क्षेत्रों में उन्हें परिवार की संख्या के हिसाब से उन्हें जमीन दी गई, वहां बांटा गया। कानपुर में भी इस तरह से 106 परिवारों को जगह दी गई, रहने के लिए जगह दी गई, और उसमें से कई जो परिवार हैं वो अभी भी मतलब 52 साल हो गए हैं, उन्हें कई सरकारी सुविधाएं अभी शुरू हुई हैं सरकार में, और अब फिर से उन्हें आशा एक बंधी है, क्योंकि अभी तक उन्हें मालिकाना हक नहीं मिल पाया है। ये सिर्फ जमीन का मामला नहीं, ये उन हजारों लोगों की पहचान और सम्मान की लड़ाई है जो दशकों पहले अपना सब कुछ छोड़कर भारत आए थे। बंटवारे के बाद पूर्वी पाकिस्तान में हिंदू परिवारों पर अत्याचार और परेशानियों के कारण कई लोग भारत आने को मजबूर हुए। 1960 से 1975 के बीच बड़ी संख्या में विस्थापित परिवार भारत पहुंचे और इन परिवारों को उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बसाया गया। कानपुर के भौती प्रतापपुर में भी ऐसे ही 106 हिंदू शरणार्थी परिवार रहते हैं, जो आज भी अपनी जमीन के मालिकाना हक का इंतजार कर रहे हैं। टीएनपी न्यूज की टीम जब इन परिवारों का दर्द जानने पहुंची तो मुलाकात हुई रंजीत सरकार से, जो कई वर्षों से इन परिवारों के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। सर्टिफिकेट सब कुछ होने के बाद भी आज भी हमें कहीं ना कहीं घुसपैठिए की नजर से देखा जाता है और हमें बांग्लादेशी कहकर बुलाया जाता है, जबकि हमारे बाप दादा जब यहाँ आए थे उसके बाद बांग्लादेश बना। जब 1970 में 71 में बांग्लादेश बना, हमारे सारे बुजुर्ग लोग सन 70 में जब वहाँ पे अत्याचार हम लोगों के ऊपर हो रहा था, हिंदू परिवारों के ऊपर, तभी आ गए थे। और उसके बाद आने के बाद जब यहाँ जो जमीन हमें दी गई है, आज तक उसका मालिकाना हक हमें नहीं मिला है, जिसकी वजह से जो जरूरती जो सुविधाएं सरकारी है वो भी नहीं मिलता है हमें, जैसे कि सहकारी समिति से खाद, बीज, लोन इत्यादि ऋण वगैरह जो भी है पहले मिलता था और कई वर्षों से नहीं मिल रहा है। इन परिवारों में कई बुजुर्ग ऐसे हैं जिन्होंने अपना घर बार छोड़कर भारत आने का दर्द खुद झेला है। टीएनपी न्यूज पर इन्होंने अपना दर्द सुनाया। खेती बाड़ी दिया, रहने के लिए जगह दिया, लेकिन मालिकाना हक अभी तक नहीं मिला। पूर्व पाकिस्तान का है हम लोग, पूर्व पाकिस्तान का, हिंदुस्तान पाकिस्तान था, उसी टाइम से हम लोग का फायदा हुआ। और अभी बांग्लादेश कह दोगे बेटा तो हम कैसे मानेंगे, बताओ क्या करे बताओ। अब जहाँ से हम लोग का लिया 7 साल टेंडिस कैंप में था, टेंडिस कैंप रुद्रपुर वही था 7 साल, 5 साल से 7 साल था। और यहाँ पर कितना दिन आया, हमारा कोई चीज नहीं, खेती बाड़ी नहीं दे रहा, खेती 1 बीघे ले गए सरकार में। सबसे दुख की बात है आज 50 साल से ऊपर बीत गए, हम लोगों का मालिकाना हक भी नहीं मिला। दूसरी बात है कचहरी में कानूनी किताबें बिकती है, उसमें लिखा होता है 5 साल अगर कोई खेत बटाई का करे उसका भी मालिक बनने का हक मिलता है उनको, और 52 साल में कुछ भी नहीं हुआ। तो नए कानून किस प्रकार की है, कई प्रकार के कानून बनाया गया भारत में। आज हम लोग भारतवासी होते भी कितना बदनाम हम लोगों का है, बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है।
अब इन परिवारों की तीसरी पीढ़ी भी अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहती है और इन्हें पूरा भरोसा है कि इन्हें मालिकाना हक जरूर मिलेगा। माननीय विधायक जी को वो पूरा भरोसा है, हमारा भगवान है विधायक जी हमारा, उनको पूरा भरोसा है कि हमको पूरा मालिकाना हक मिलेगा। हम लोगों का आशा है कि इस सरकार में हम लोगों को न्याय मिलेगा, क्योंकि अन्य जिलों में माननीय योगी जी ने 4 जिलों में अभी वर्तमान में घोषित किया है, वहाँ पे मालिकाना हक भी मिल गया है और मिल भी रहा है। इससे हम लोगों की पूरी आशा है कि हम लोगों को भी न्याय मिलेगा। इन परिवारों की आवाज को लगातार उठाने वाले विधायक अभिजीत सिंह सांगा भी इनके हक के लिए आगे आए। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर इन परिवारों की समस्याएं समक्ष रखी। देखिए, वो हमारे सभी हिंदुस्तानी भाई हैं, जो एक समय पूर्वी पाकिस्तान से जो हमारे शरणार्थी के रूप में जो यहाँ भारत आए और जिनको अपनाने का काम हमारी सरकार ने किया, क्योंकि वो सब हमारे हिंदू भाई हैं और उनको यहाँ पर जमीनें भी दी गई और लगभग 108 परिवार हैं जिनको 5-5 बीघे जमीन तत्कालीन सरकार ने पट्टे करने का काम किया था, लेकिन कुछ कागजों में त्रुटि थी, जिस वजह से सीलिंग एक्ट को लेकर के एक गौशाला सोसाइटी से सरकार का मुकदमा चल रहा था। उन्हीं से व्यवधानों की वजह से कहीं ना कहीं उसका खामियाजा ये हमारे जो शरणार्थी परिवार है, हिंदू शरणार्थी परिवार है, इनको भोगना पड़ा है। मेरा यही प्रयास है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के माध्यम से इन परिवारों को न्याय मिले, उसी तर्ज पर इनको जमीनें मिले, इनके साथ न्याय हो। 52 साल का इंतजार, कई पीढ़ियों का संघर्ष और अब एक नई उम्मीद। पूर्वी पाकिस्तान से आए ये हिंदू शरणार्थी परिवार चाहते हैं कि उन्हें सिर्फ जमीन नहीं बल्कि अपनी पहचान और सम्मान भी मिले। उन्हें पूरा भरोसा है कि अब उनकी आवाज सुनी जाएगी और आने वाली पीढ़ियां भी आम भारतीयों की तरह सम्मान से जी सकेंगी। कानपुर से आशीष तिवारी की खास रिपोर्ट।